इससे आगे बढ़ें तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधु संत और महंत, साधु संत महंत तपस्वी तेजस्वी ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते हैं, बाकी के लिए नहीं है। वो जो साधु है, संत है, महंत हैं, उनके लिए यह है कि वीर के वेग को रोकें, और गृहस्थी जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी ना रोकें। इस पर भागवत जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है। साधु संत महंत महाराज साहब ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें, और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता, उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है। और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है। माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है। काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए, और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो साधु संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, ये विश्लेषण में जाऊंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी। आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर का वेग, काम का वेग, वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए, और साधु संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज्यादा खराब। तो उनका प्रयास पूरे जीवन भर ऐसा होना चाहिए जो उसको रोक। अब उस प्रयास में ही उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है। भागवत जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या आपसे भिन्न है, होनी ही चाहिए। और आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या साधु संत और महात्माओं से भिन्न है, जो होनी ही चाहिए। दोनों जगह भिन्नता है, वो जान लेने के लिए आवश्यक है। तो हम कहते हैं ना, साधु संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो, एकदम सादगीपूर्ण हो, ज्यादा उसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल ना हो, वगैरह वगैरह। तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा, आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा, घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो गृहस्थियों के लिए जो जीवन है आहारचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या का, और साधु सन्यासियों के लिए जो जीवन है दिनचर्या, दोनों में बहुत अंतर है। इस पर लंबा विश्लेषण हो सकता है, समय की कमी। अब मैं आ जाता हूं, आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दो। जो कुछ अब तक कहा 6 दिनों में, उसको थोड़ा समराइज कर दूं, और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजिए, नहीं तो फिर से लिख लीजिए। एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा भी लिख लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं होगा। हो सकता है याद ही हो जाए आपको, क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे ना तो अच्छे से याद होती है, सुनने से तो होती है, उससे भी ज्यादा याद होती है लिखने से। हो सकता है आपको लगे कि ये तो आपने बोल दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बात सम अप करनी है, फिर बाद में प्रश्नों के लिए मैं जाऊंगा। आप एक साधारण गृहस्थ हैं। साधारण गृहस्थ से मतलब जो भागवत की परिभाषा में असाधारण कौन है, जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये सब असाधारण श्रेणी के लोग हैं। आप जो हैं साधारण श्रेणी में आते हैं। तो साधारण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना, बिना डॉक्टर की मदद के अपनी जिंदगी को चलाना, बिना विशेषज्ञ की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले 7 दिन में अलग अलग समय पर आपको बताया। आज फिर उसको कह रहा हूं, रिपीटिशन कर रहा हूं ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं। ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक नियम। खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिएं, 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूं, अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं। खाना खाते ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। जठर पेट का वो स्थान है जहां खाने का पाचन होता है। हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं, संस्कृत में जठर कहते हैं। तो जठर स्थान पे अग्नि प्रदीप्त होती है, और ये अग्नि 1.5 घंटे तक ही रहती है। तो 1.5 घंटे तक पानी ना पिए तो अग्नि अपना काम अच्छे से करेगी, तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा, रस में बदलेगा। और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है।
जैसे आप घुटी हुई खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी, वैसे खाना बनता है, वो 1.5 घंटे में बनता है। फिर उसके बाद रस निकलता है, और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है, क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता। तो कहते हैं 1.5 घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए। यह सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक पहला नियम। दूसरा नियम, पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिए। यह मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सबके लिए, आप जैसे लोगों के। आप में से थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो, धैर्य अपने जीवन में, तो आप ये चालू कर दीजिए, पानी घूट घूट घूट, जितना कम से कम 1 घूट में पानी पी सके उतना, और मुंह में घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे कर करके। आप 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हूं, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हल्का हो गया, माने वजन कम हो गया। आप कहेंगे पहले से अच्छी नींद आ रही है, आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है, आप कहेंगे पहले से ज्यादा मेरे दर्द कम हो गए, जो घुटनों का, कमर का, कंधे का, जगह जगह। आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए, आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया। ऐसी 85 बातें आप खुद कहेंगे 6 महीने के बाद। आप करिए इसको। मैंने तो कई लोगों को बताया साल साल भर से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारा एक सहयोगी है, कल बेंगलोर में 140 किलो का था, 1 सवा साल से घूट घूट पानी पी रहा है, अभी 70 किलो का है। कोई आसन नहीं करता, कोई प्राणायाम नहीं करता, जिम में नहीं जाता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है, आईटी कंपनी में काम करता है। लेकिन इतना जरूर करता, पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पिएगा। यह अद्भुत है। इस नियम को मैंने हजारों लोगों पे करके देखा है, एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट है, कई बार तो चमत्कारिक रिजल्ट है। और कारण उसका क्या है? कारण उसका एक ही है कि घूट घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है। पेट को हमेशा लार की जरूरत है, क्योंकि यहां एसिड बन रहा है। एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे, खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए, नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। और वही एसिडिटी है जो आपको हार्ट अटैक लाती है, कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाती है, ब्रेन हेमरेज करा देती है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं आप। गंभीर से गंभीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते हैं। आप पानी गटागट गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी। ठीक है? तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, हमेशा पानी घूट घूट भर के घुमा घुमा के पीना है। सुबह का पानी हो या दोपहर का, शाम का, जब भी पिए घूट घूट भर के। पानी कैसे पिए? तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए। ये अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं। आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रख के ही पानी पिए। हमारे भारत में, मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है, लेकिन आपको समझाने में मदद करे। भारत में हजारों साल की जो सभ्यता है, गिलास नहीं है। ये गिलास जो है ना, विदेशी है। गिलास भारत का नहीं है। ये गिलास जो है ना, यूरोप से आया, और यूरोप में पुर्तगाल से आया। ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए, तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, लोटा है, लोटा। लोटा और गिलास का अंतर आप, लोटा है, और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है। तो भागवत जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याज्य करें, वो है नहीं अच्छे काम के नहीं। तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है? फर्क सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूं। पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं। पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा, पानी खत्म हो गया। दूध में मिलाया तो दूध का गुण। तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का। अब लोटे का गुण क्या? लोटा गोल है ना, गोल है ना। और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है। हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। हर गोल चीज का क्योंकि सरफेस एरिया कम है, इसलिए सरफेस टेंशन कम है। इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सरफेस टेंशन कम है। तो कम सरफेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है।
अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है। सरफेस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो गिलास का पानी और लोटे के